स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हमारी विशेष पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से शुरू की गई थी। ये यात्रा हरियाणा में भी जोर शोर से जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिलौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों को योजनाओं के बारे में भी अवगत कराना है। हरियाणा के हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हर जिले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा हेल्थ कैंप और रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जन जन तक केंद्र और सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए यह आयोजन जहां भारत संकल्प यात्रा की बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद के बिलौच गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। यात्रा के 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 11,389 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 331 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया और 334 लोग पीएम स्वनिधि कैंप में जानकारी लेने पहुंचे। इस दौरान 216 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 99 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी गांव के हरनौली में और मामली में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। श्री कंवरपाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए ग्रामीणों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए अविलंब समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाए और उनकी सोच 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से ओतप्रोत हो। जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रचार अमले ने गांव हरनौली और मामली में आयोजित विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में विकास गीतों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान खेतों में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने मन की बात साझा की। वहीं गांव बरसीन में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हरियाणा के विधायक डूडाराम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव में आ रहे रथ सामान्य नहीं हैं।
बल्कि एक तरह से पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओजस्वी नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों और जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी आज से पेंशन लगी थी, असीम गोयल ने लगवा दी। और जी इनका मन बहुत हुआ जी, मनोहर लाल का और मोदी जी का, और मैं इन मान के चलता हूँ जी। मुझे सरकार द्वारा ये गैस चूल्हा दिया गया है जी। मैं MLA असीम गोयल जी का, मोदी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम सहित देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। गुरुग्राम जिले में पहले सत्र में पटौदी खंड के गांव राजपुरा, सोहना खंड के गांव चमनपुरा और नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 18 स्थित सिद्धेश्वर मंदिर नजदीक सोहना चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल वैन के लिए प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण इस मोबाइल वैन के जरिए हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जिला के सभी अटल सेवा केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिले के अनेक गांव और नगर निगम गुरुग्राम के विभिन्न वार्डों में सफलता से कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कार्यक्रम सभी गाँव और शहरी क्षेत्रों के वार्डों में आयोजित होंगे। तो आपको बता दें, संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा से जरूरतमंद लाभार्थी जुड़ भी रहे हैं। लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातचीत करेंगे तो जगह जगह पर इसका प्रसारण होगा, जिसे बगैर किसी परेशानी के देखा सुना जा सकेगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद, हजारों लाभार्थी वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हो सकेंगे और लाभार्थियों से खुद पीएम भी बातचीत करेंगे। मोबाइल वैन से संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख सकेंगे अलग अलग जगहों पर, जहां खुद प्रधानमंत्री लाभार्थियों से वर्चुअल जब जुड़ेंगे तो बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। यात्रा शुरू हुई है। आज यहाँ मदनपुरी गली नंबर 3 के अंदर ये यात्रा पहुँची है। उस यात्रा के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो देश हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर जो पॉलिसी, जो स्कीम आम नागरिक जिनको जिनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसे परिवार पहचान पत्र है, आयुष्मान कार्ड है, ऐसी कई सारी लोन लेना चाहे कोई काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और इस तरीके की कई पॉलिसियों के साथ ये संकल्प, ये यात्रा यहाँ तक पहुँची है। और आम नागरिक जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो जो लोग जिनको ज़रूरत है वो लोग आके यहाँ अपने फॉर्म भर रहे हैं, उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। और आने वाले समय के अंदर और भी इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट चलाएगी तो उन लोगों तक पहुँचाएगी। पलवल के गांव गुगेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, गैस कनेक्शन सहित दर्जनों सुविधाएं जिनका लाभ उठाया। इस मौके पर विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते नजर आए। कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल्स पर विभिन्न योजनाओं के साथ साथ ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच भी कराई। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जिन सरकारी कामों के लिए वो दफ्तर में लंबे समय से चक्कर काट रहे थे, वो कार्य विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में आसानी से हो गए। शिविर में आए एक बुजुर्ग कई वर्षों से पेंशन का लाभ उठाने के लिए चक्कर काट रहे थे। शिविर में उनकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण बड़ी संख्या में योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस यात्रा का मकसद यही है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे, वो लाभ उठा सके।
तो यहाँ जब लोग पहुंचे तो अपना आधार कार्ड भी बनवाते हुए नजर आए, आयुष्मान कार्ड बनवाते हुए नजर आए और कर्मचारी और अधिकारियों ने भी जो आमजन है उनको जानकारी दी। घुघेरा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें तमाम कर्मचारियों ने जानकारी दी योजनाओं की। पिछले 9-9.5 साल के अंदर जो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिला है, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे इसमें आपकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, उसको भी साथ साथ जो ग्रिड विभाग चलता है उससे भी लोगों को काफ़ी लाभ इसके अंदर मिल रहा है। और दूसरी जो भी मौके की जो समस्याएं होती हैं उनको भी अधिकारियों को उसी टाइम कह करके ठीक किया जाता है, तो लोगों को काफ़ी इसमें फ़ायदा भी मिल रहा है और लोगों में काफ़ी जोश भी है इस यात्रा के प्रति। मैं पेंशन बनवाने का आया हूँ जी। पेंशन मेरी बंद की है। आज ही बंद गई? आज ही बंद की जी। अच्छा, अभी आप पेंशन बनवा चुके? हाँ जी। कब से आप पेंशन के लिए घूम रहे थे इससे पहले? कई साल रह गए जी। अब यहाँ 7 हो चुका है? 7 के 7 कम रह गो जी। क्या कहना चाहोगे इसे लेके? कहना तो यूँ है जी, जब पेंशन आ जाएगी जेब में ही आ जाएगी, और कहा कहना जी यूँ ही खर्चा फायदा हुआ इस यात्रा से? फायदा हुआ जी बहुत। अंबाला शहर विधानसभा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनसंवाद में आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया जाता है और मांगों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। विधायक असीम गोयल खुद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल कर रहे हैं। गाँव वाले और गाँव बलाना और भड़ी में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहाँ 19 सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई। गांव बलाना के कई जरूरतमंद लोगों के मौके पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाए गए। गांव की 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया। लोगों का कहना है कि पहले की सरकारों में सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाते थे, लेकिन अब सरकार खुद गांव आकर उनके काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड पाकर कई गरीब परिवार प्रसन्न नजर आए। विधायक असीम गोयल ने कहा कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा बुढ़ापा पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित लोगों की काफी शिकायतें रहती हैं, जिन्हें मौके पर ही हल किया जा रहा है। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं और 2047 तक एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के जननायक प्रधानमंत्री, उन्होंने लिया, हर भारतीय उस संकल्प में शामिल हो कि 2047 तक हमारा देश इस संसार का सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और 100 साल हमारी आज़ादी को 2047 में पूरे हो रहे हैं। उसी को लेके और पिछले 9.5 साल की एक यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने की यात्रा, सामरिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से बढ़ने की यात्रा, उसको दर्शाया जा रहा है, हर गांव में जाया जा रहा है। मैं पहले आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत धक्के खाए हैं। आज मेरा इस संकल्प यात्रा में मेरा और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो हमारा संकल्प विकसित भारत है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। जो भी समस्या है वो साथ के साथ उसका समाधान है। जैसे कि सबसे ज़्यादा समस्या बीपीएल राशन कार्ड की है, फैमिली आईडी की है, पेंशन की है। और यहाँ सभी 19 के 19 डिपार्टमेंट आए हुए हैं। हेल्थ के हैं, फ्री मेडिकल है, फ्री दवाइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी पहल है और ना शहर जाके गांव में ही घर के पास ही हर समस्या का समाधान है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है सरकार की। पंचकुला जिले के गांव कामी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। इस मौके पर शिवालिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण की अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ गरीब और वंचित लोगों को मिले, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे पूर्व श्री देवीनगर में सामुदायिक
केंद्र में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कृषि एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों को किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ देवीनगर ने उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा श्री देवीनगर की उपस्थिति में खाद और कीटनाशक के छिड़काव का भी सफल डेमो दिया गया। हरियाणा में जोर शोर से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा घरौंडा हलका के गांव रायपुर, जाटान और स्टोंडी में पहुंची। इस अवसर पर विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, विपक्ष की पार्टियां इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। विधायक महोदय ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्र निर्माण की शपथ भी दिलाई। इसके बाद उन्होंने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं प्रारंभ करके हर वर्ग का ध्यान रखा है। देश में लोगों को स्वच्छ जल जहां उपलब्ध हो रहा है, वहीं गरीब लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उनका सम्मान किया गया। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर हर वर्ग समृद्ध और खुशहाल बन रहा है। इस मौके पर विधायक महोदय ने पात्र लोगों को पेंशन के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। ये केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर गांव-गांव में ये यात्रा जारी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, सब अपने पैरों पर खड़े हों और 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र की सूची के अंदर आए। ये भारत के सभी गांवों के अंदर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसका आयोजन और हरियाणा प्रदेश में भी 30 नवंबर से इस यात्रा का करनाल जिले में सालवन गांव से इसका शुभारंभ किया गया था और इसमें सभी गांवों के अंदर ये 25 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और गांव-गांव में जाकर इसी प्रकार से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जाएगा और योजनाओं का लाभ लोगों को मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के सारण इलाके के सरकारी स्कूल में पहुंची। इस मौके पर एक ही छत के नीचे लगभग 1 दर्जन योजनाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लाभार्थी यहां पहुंचे और हाथों हाथ योजनाओं का लाभ उठाया। पार्षद महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वनिधि योजना को लेकर रेहड़ी पटरी वालों को करीब 10,000 रुपए का लोन जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को 12 महीने की आसान किस्तों में भरना होता है। लाभार्थी को नगर निगम की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। अब तक 40,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। यहाँ कैंप में एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर और कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ बाकायदा लोगों को बताया जा रहा है कि किस योजना के लाभ के लिए उन्हें कौन से कागजात साथ लेकर आने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे फरीदाबाद में 1 तारीख से शुरू हुई है, 25 तक चलेगी। तो इस यात्रा में जैसे हमारे जो हरियाणा सरकार की जितनी भी जन सुविधाओं की जो योजनाएं हैं जो पब्लिक के लिए हैं, उसमें अगर कोई उसको अप्लाई नहीं कर पाया या उसको उस जो सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग जो है CSC सेंटरों पे जाते हैं, कई बार नहीं भी जा पाते, वहाँ पर शुल्क नहीं देना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सरकार आपके द्वारा के तहत ये जो विभिन्न वार्डों में, विभिन्न कॉलोनियों में जो भी उचित स्थान है वहाँ पर इस यात्रा को विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस जो एक कैंप लगाया जा रहा है एक तरीके का, यहाँ पर आसपास के लोग जिसका मान लो परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि रह गई है, प्रॉपर्टी ID में कोई त्रुटि है, किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही, किसी का चिरायु कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, जिसकी भी कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान यहाँ पर कहते हैं जैसे सिंगल विंडो उसके माध्यम से किया जा रहा है। हमारे यहाँ सर पेंशन का काम होता है, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। आज सर मैं यहाँ कैंप में बुढ़ापा पेंशन बनाने आया हूँ। हमारे पास सर क्रेडिट डिपार्टमेंट से नाम वेरीफाई होके आता है, जिन लोगों का नाम आता है सर उन्हीं की पेंशन बना पाते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार ये अनुभव किया है कि इतना बढ़िया काम मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। एक टेबल पर सारे काम और एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हमारी सरकार लेकर आई है और दुनिया में बड़ी इसकी प्रशंसा हो रही है।
इसी तरह कैंप चलते रहें, लोग जिनका कोई नहीं सुनता उनकी यहाँ सब सुनाई हो रही है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने एक सोच एक आम आदमी तक कैसे पहुँचा जाए, क्योंकि आम आदमी वहाँ सरकारी दफ्तरों में तो जा नहीं सकता, कईयों बस समय ड्यूटी वाला आदमी है। और हमारी विधानसभा तो ऐसे है जहाँ गरीब गुरका मतलब सबसे जो पीड़ित विधानसभा वो NIT 86 है। और देखो, प्रधानमंत्री की एक सोच है, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार और हरियाणा सरकार की हैं वो एक आम आदमी के पास, सरकारी कर्मचारी उनके पास आकर उनकी व्यवस्था में हम और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है।